जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटी जीके में। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों सोलर सिस्टम के बारे में जीके क्वेश्चन है। काफ़ी परीक्षा में पूछे गए सवाल है, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? दोस्तों सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। ऑप्शन सी, कोपरनिकस ने दोस्तों सौर प्रणाली की खोज की थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी निहारिका। ऑप्शन डी दोस्तों निहारिका दोस्तों सौरमंडल का भाग नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल 3 नंबर के लिए, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में दोस्तों कुल तारामंडल है 89। ऑप्शन सी 89 दोस्तों कुल तारामंडल है अंतरिक्ष में, याद रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों 4 नंबर के लिए, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। विस्फोटी तारा दोस्तों ब्रह्मांड में लुब्धक तारा को कहते हैं। लुब्धक तारा है दोस्तों जिसे विस्फोटी तारा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में दोस्तों अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है 21 जून को। ऑप्शन सी 21 जून को दोस्तों नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, याद रखेगा। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किन के बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है दोस्तों औसत दूरी को पृथ्वी तथा सूर्य के औसत दूरी को दोस्तों खगोलीय एकक कहा जाता है। ऑप्शन ए पृथ्वी तथा सूर्य इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? दोस्तों मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ऑप्शन डी ये अर्थ होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 9 नंबर के लिए, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? दोस्तों सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है दोस्तों 71। ऑप्शन ए 71% है दोस्तों हाइड्रोजन का प्रतिशत सूर्य के रासायनिक मिश्रण में। 10 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? दोस्तों एक तारा है दोस्तों इनमें से सूर्य। ऑप्शन डी सूर्य जो कि दोस्तों तारा है एक। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 11 नंबर के लिए, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? दोस्तों सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान होता है दोस्तों 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 6000 डिग्री सेल्सियस दोस्तों सौर पृष्ठ पर तापमान होता है, याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है? दोस्तों सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन के अलावा दोस्तों दूसरा तत्व पाया जाता है सबसे ज़्यादा, वो है दोस्तों हीलियम। ऑप्शन ए हीलियम इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर सवाल, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश दोस्तों धरती पर पहुंचने के लिए 8 मिनट 3 सेकंड लगते हैं। ऑप्शन ए 8 मिनट लेता है दोस्तों सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास ग्रह है दोस्तों वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों बुध नक्षत्र में दोस्तों एक वर्ष में दिनों की संख्या होती है 88। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 88 रहता है दोस्तों बुध नक्षत्र में एक वर्ष के दिनों की संख्या। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? दोस्तों उपग्रह नहीं है चारों ओर घूमने वाले, वो ग्रह है मंगल, बुध तथा शुक्र। दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बुध तथा शुक्र को दोस्तों अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बुध तथा शुक्र। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? सूर्य का चक्कर दोस्तों सबसे कम समय में लगाता है वो ग्रह है दोस्तों बुध। ऑप्शन ए बुध ग्रह दोस्तों सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? दोस्तों पृथ्वी जितना बड़ा है सौरमंडल का ग्रह है शुक्र। ऑप्शन से शुक्र ग्रह दोस्तों
पृथ्वी जितना बड़ा है दोस्तों लगभग, याद रखिएगा ऑप्शन सी शुक्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर के लिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह दोस्तों शुक्र है, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर के लिए, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह है दोस्तों शुक्र, ऑप्शन है शुक्र ग्रह दोस्तों पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, याद रखिएगा शुक्र इसका राइट आंसर होगा। 21 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों भोर का तारा के नाम से जाना जाता है वह ग्रह है शुक्र। शुक्र को दोस्तों भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल 22 नंबर के लिए, सुपरनोवा क्या है? दोस्तों सुपरनोवा है एक मृतप्राय तारा, ऑप्शन डी मृतप्राय तारा दोस्तों सुपरनोवा है, याद रखिएगा। 23 नंबर सवाल, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? दोस्तों उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पेरी ने, ऑप्शन है रॉबर्ट पेरी द्वारा दोस्तों उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, याद रखिएगा। 24 नंबर सवाल, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था दोस्तों एमनसेन दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, एमनसेन साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था, याद रखिएगा। अगला सवाल 25 नंबर के लिए, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? दोस्तों तारे पूर्व से पश्चिम में दिखते दोस्तों ज़्यादा, इसका कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है होती है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन डी पृथ्वी दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती, इसी वजह से दोस्तों तारे पूर्व से पश्चिम में दिखाई देते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 26 नंबर के लिए, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? दोस्तों आप सभी को मालूम होगा पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 27 नंबर के लिए, पृथ्वी स्थित है दोस्तों पृथ्वी का स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य में, याद रखिएगा, ऑप्शन है शुक्र एवं मंगल के मध्य में पृथ्वी स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 28 नंबर के लिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? दोस्तों पृथ्वी दोस्तों सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को, ऑप्शन डी 3 जनवरी के दोस्तों पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर के लिए, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है? दोस्तों पृथ्वी दोस्तों सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को, ऑप्शन डी, याद रखिएगा 4 जुलाई को दोस्तों पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट सवाल 31 नंबर के लिए, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? दोस्तों अपने अक्ष पर दोस्तों पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है दोस्तों 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है? दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है वो है शुक्र, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह सबसे निकट है दोस्तों पृथ्वी से। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के दोस्तों सर्वाधिक समीप तारा है वो है सूर्य, ऑप्शन से सूर्य इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती? दोस्तों सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, यह कहा था दोस्तों कोपरनिकस ने, ऑप्शन डी कोपरनिकस इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? दोस्तों पृथ्वी की परिधि को मापा दोस्तों सर्वप्रथम वो थे इराटोस्थेनीज, ऑप्शन डी इराटोस्थेनीज ने दोस्तों पृथ्वी की परिधि को सर्वप्रथम मापा था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुववृत्तीय व्यास से कितना कम है? दोस्तों पृथ्वी का दोस्तों ध्रुवीय व्यास है उसके विषुववृत्तीय व्यास से कम है दोस्तों 43 किमी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल,
पृथ्वी का विषुववृत्तीय व्यास लगभग कितना है दोस्तों? पृथ्वी का विषुववृत्तीय व्यास लगभग वो है दोस्तों 12,750 किमी। ऑप्शन बी 12,750 किमी पृथ्वी का विषुववृत्तीय व्यास है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने में क्या कहते हैं दोस्तों? पृथ्वी दोस्तों उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमती है, उसे कहते हैं दोस्तों घूर्णन। ऑप्शन सी घूर्णन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है दोस्तों, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व दोस्तों, पश्चिम से पूर्व दोस्तों घूमती है पृथ्वी दोस्तों अपनी कक्षा में, याद रखिएगा। अगला सवाल 40 नंबर के लिए, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है दोस्तों? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य में सर्वाधिक दूरी होती है दोस्तों अपसौर के दौरान। ऑप्शन दोस्तों सी अपसौर इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।